तो क्लास हम लोग पिछली क्लास में बात कर रहे थे सनबाथ पे। सनबाथ के लाभ हम लोग पढ़ रहे थे। तो आगे दिया गया है, इज सनबाथिंग बैड फॉर यू? क्या धूप सेकना आपके लिए बुरा है? सनबाथिंग इज नॉट विदाउट रिस्क। धूप सेकना बिना रिस्क के नहीं, यानी इसमें रिस्क है। लेकिन कब रिस्क हो सकता है? जब ज़्यादा धूप में रहेंगे तब रिस्क हो सकता है, वैसे नहीं। टू मच टाइम इन द सन कैन लीड टू सन रेस, समटाइम्स कॉल्ड हीट रेस, विच इज रेड एंड ईची। धूप में ज़्यादा देर रहने से सनरेस हो सकते हैं, जिसे कभी कभी हीट रेस भी कहा जाता है, जो लाल और खुजली वाला होता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। सन एक्सपोजर कैन आल्सो लीड टू सनबर्न विच इज़ पेनफुल, मे कॉज ब्लिस्टरिंग एंड कैन इफेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी इवन द लिप्स। धूप में रहने से सनबर्न भी हो सकता है, जो दर्दनाक होता है। छाले पड़ सकते हैं और शरीर के सभी हिस्से, यहाँ तक कि होंठों पर भी असर डाल सकता है। देखिए, बहुत ज़्यादा धूप में यदि रहते हैं, बहुत तेज़ धूप है, तभी ऐसा हो सकता है। अन्यथा जो सनबाथ की जाती है वो सुबह की धूप में की जाती है, ना कि बहुत तेज़ धूप में की जाती है। ठीक है। सनबर्न may lead to melanoma later in life। सनबर्न से बाद में मेलानोमा हो सकता है। मेलानोमा पॉलीमॉर्फिक लाइट इरप्शन, PMLE, also known as sun poisoning, can happen as a result of too much time in the sun। पॉलीफार्मिक लाइट इरप्शन, जिसे सन पॉइजनिंग भी कहा जाता है, धूप में ज़्यादा देर रहने से हो सकता है। तो कड़ी धूप में या लंबे समय तक धूप में नहीं रहना चाहिए, तब तो दिक्कत हो सकती है। इट प्रेजेंट्स एज रेड इची बम्प्स ऑन द चेस्ट, लेग्स एंड आर्म्स। तो यह आपके चेस्ट में, हाथ पैर में लाल खुजली वाले दाने के रूप में दिखता है। पॉलीफार्मिक इरप्शन। योर प्राइवेसी इज़ इम्पोर्टेंट टू अस। आपकी प्राइवेसी हमारे लिए ज़रूरी है। हाउ लॉन्ग कैन यू सनबाथ? आप कितनी देर धूप सेक सकते हैं, कितनी देर तक सनबाथ में रह सकते हैं? तो सम डर्मेटोलॉजिस्ट बिलीव दैट एज लॉन्ग एज यू डोंट हैव complication with usual sun exposure, you can sunbath without sunscreen up to 20 minutes each day, tested source। कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है कि जब तक आपको आम धूप में रहने से कोई दिक्कत नहीं होती, आप हर दिन 20 मिनट तक बिना सनस्क्रीन के धूप सेंक सकते हैं। यानी धूप में रहने से 20 मिनट, 25 मिनट या जितनी भी देर आप रहते हैं, जब तक कोई आपको दिक्कत महसूस ना हो, तो आप बिना सनस्क्रीन के आराम से रह सकते हैं। ठीक है, लगभग 20 मिनट। टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ सनबर्न, इट मे बी बेस्ट टू स्टिक टू 5 to 10 मिनट्स। सनबर्न का खतरा कम करने के लिए 5 से 10 मिनट तक ही धूप में रहना सबसे अच्छा हो सकता है। यानी 5 से 10 मिनट तक धूप में रहना इसलिए अच्छा क्योंकि सनबर्न ना हो, इसके लिए। ठीक है। बाकी जब तक आप धूप में रह सकते हैं तब तक रह सकते हैं, मतलब जब तक बर्दाश्त कर सकते हैं। दिस विल वेरी बेस्ड ऑन हाउ क्लोज टू द इक्वेटर यू लिव, योर स्किन यूजुअल रिस्पॉन्स टू द सन एंड द एयर क्वालिटी। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इक्वेटर के कितने पास रहते हैं।
आपकी स्किन सूरज के प्रति कैसा रिस्पॉन्स देती है और हवा की क्वालिटी कैसी है। मतलब आपका जो स्किन है उसका क्या धूप के प्रति रिएक्शन रहता है, इस बात पे भी ये डिपेंड करता है कि आप कितनी देर धूप में रह सकते हैं। तो ये बता रहा है कि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप इक्वेटर के कितने पास रहते हैं, आपकी स्किन सूरज के प्रति कैसा रिस्पॉन्स देती है और हवा की क्वालिटी कैसी है। तो इस बात पे रिस्पॉन्स करेगा कि आप कितनी देर सूर्य की रोशनी में रह सकते हैं। पुअर एयर क्वालिटी कैन ब्लॉक सम यूवी लाइट। ख़राब हवा की क्वालिटी कुछ यूवी लाइट को रोक सकती है। सम रिसर्चेस सजेस्ट दैट इट्स मोर डैमेजिंग टू गेट अ लॉट ऑफ सन एट वंस देन टू स्लोली बी एक्सपोज्ड टू इट ओवर टाइम। कुछ रिसर्च बताती हैं कि एक बार में बहुत ज़्यादा धूप में रहना समय के साथ धीरे धीरे धूप में रहने से ज़्यादा नुकसानदायक है। यानी यहाँ पे इनका कहना है कि आप एकदम से ऐसा नहीं कि आज सनबाथ करने गए तो पूरा 3 घंटे बैठ गए धूप में, तो वो नुकसान कर सकती है। आप धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ाइए, आज 2 मिनट, कल 5 मिनट, परसों 10 मिनट, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते तब आप चाहें आगे 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी मिनट भी रह सकते हैं उतनी मिनट रहिए आराम से, आपको नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, अचानक से यदि आप एक ही बार में आधा घंटा पहले चले जाएंगे धूप में, आधा घंटा रहेंगे, तब दिक्कत हो सकती है। कैन यूजिंग हार्म अनबॉर्न बेबी। क्या धूप सेकने से अजन्मे बच्चे को नुकसान हो सकता है? तो देखते हैं क्या होता है। सन बाथिंग विल प्रेग्नेंट हैज़ द पोटेंशियल टू लीड टू डिहाइड्रेशन ड्यू टू स्वेटिंग इन द हीट। प्रेगनेंसी में धूप सेकने से गर्मी में पसीने की वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। सिटिंग इन द सन फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड में आल्सो रेज योर कोर टेम्परेचर विच कैन रेज द टेम्परेचर ऑफ अ फीटस। ज़्यादा देर धूप सेकने से या धूप में बैठने से आपका टेम्परेचर भी बढ़ सकता है, जिससे फीटस का टेम्परेचर मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो फीटस का टेम्परेचर बढ़ेगा, फीटस का टेम्परेचर बढ़ेगा तो नुकसान कर सकता है, हीट नुकसान कर सकती है। Some studies tested so higher core temperature can lead to longer pregnancies। कुछ स्टडी से पता चलता है कि ज़्यादा टेम्परेचर से प्रेगनेंसी लंबी हो सकती है, यानी टाइम बढ़ सकता है। 9 महीने की जगह 10 महीने में हो सकता है प्रेगनेंसी हो पाए, ऐसा हो सकता है। विटामिन डी इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी बहुत ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। रिसर्च सजेस्ट टेस्टेड सोर्स दैट 4000 IU ऑफ विटामिन डी डेली हैड द ग्रेटेस्ट बेनिफिट्स। तो बोले रिसर्च बताते हैं कि रोज़ाना 4000 IU विटामिन डी लेने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। टू अवॉइड द रिस्क अबव, टॉक विद योर डॉक्टर अबाउट हाउ यू कैन गेट द राइट अमाउंट ऑफ विटामिन डी इफ़ यू आर प्रेग्नेंट। तो बोले कि ऊपर जो भी बताए गए हैं आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके कितनी देर तक धूप में रह सकते हैं, आप अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए यदि आप प्रेग्नेंट हैं तब, ऐसा बताया गया है। सन बाथिंग टिप्स एंड
प्रिकॉशन। तो कुछ यहाँ पे टिप्स है, कुछ सावधानियाँ दी गई हैं सनबाथ करते समय। देयर आर वे टू सेफली सनबाथ। सुरक्षित रूप से धूप सेकने के कई तरीके हैं। सुरक्षित रूप से धूप सेकने के कई तरीके हैं। वियर SPF 30 आर मोर एंड अप्लाई इट 15 मिनट्स बिफोर गोइंग आउटसाइड। SPF 30 या उससे ज़्यादा लगाएं और बाहर जाने से 15 मिनट पहले इसे लगाएं। सन प्रूफ जो स्किन आती है उसकी लगाने की बात कर रहे हैं, वो लगा सकते हैं, या सनस्क्रीन क्रीम। मेक श्योर योर कवर योर बॉडी इन एटलीस्ट अ फुल ऑन्स और सनस्क्रीन। पक्का करें कि आपने अपने शरीर को कम से कम 1 औंस सनस्क्रीन से ढक लिया है, यानी सनस्क्रीन ढकने वाली होती है उससे ढक लिया है। दैट्स अबाउट एज मच एज द साइज ऑफ अ गोल्फ बॉल। यह लगभग एक गोल्फ बॉल या एक पूरे शॉट ग्लास के बराबर होता है। डोंट फॉरगेट टू यूज SPF ऑन द टॉप ऑफ योर हेड if it not protected by hair as well as your hands, feet and lips। अगर आपके सिर के ऊपरी हिस्से पर बाल नहीं हैं तो अपने हाथ, पैर और होठों पर भी SPF लगाना ना भूलें। अवॉइड टैनिंग बेड्स। टैनिंग बेड से बचें, जो टैनिंग हो जाती है ना स्किन में। Aside from being dangerous, most tanning beds rarely contain UVB light to stimulate vitamin D production। खतरनाक होने के अलावा ज़्यादातर टैनिंग बेड में विटामिन डी बनाने के लिए UVB लाइट मुश्किल से ही होती है। अल्ट्रावायलेट। टेक ब्रेक इन द शेड व्हेन यू गेट हॉट। जब आपको गर्मी लगे तो आपको छाँव में चले जाना चाहिए। ड्रिंक वाटर इफ़ यू स्पेंडिंग प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम इन द सन। अगर ज़्यादा लंबे समय तक धूप में रहते हैं तो पानी पीना चाहिए। ईट टमाटोज which contain large amount of lycopene, which research tested source has found helps prevent skin redness from UV rays। टमाटर खाएं जिनमें बहुत ज़्यादा लाइकोपिन होता है। टमाटर में लाइकोपिन होता है जो रिसर्च में पाया गया है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से स्किन को लाल होने से रोकने में मदद करती है। अल्टरनेटिव टू सनबाथ। सनबाथ यानी सन स्नान, धूप सेकने के और क्या अल्टरनेटिव हैं, और क्या तरीके हैं? अल्टरनेटिव टू सनबाथिंग। सनबाथिंग इज वन वे फॉर योर बॉडी टू रीप द बेनिफिट्स ऑफ द सन, बट इट्स नॉट द ओनली वे। धूप सेकना आपके शरीर को धूप के फ़ायदे पहुंचाने का एक तरीका है, लेकिन यह अकेला तरीका नहीं है। तो धूप सेकना आपके शरीर को धूप के फ़ायदे पहुंचाने का एक तरीका है, मतलब धूप सेकेंगे तो धूप से आपके शरीर को फ़ायदा होगा, लेकिन ये तरीका अकेला नहीं है, और भी तरीके हैं जिसके माध्यम से आप धूप सेक सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू लाई इन द सन बट स्टिल वांट द बेनिफिट्स। अगर आप धूप में लेटना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी फ़ायदे चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं, यू कैन एक्सरसाइज आउटसाइड। बाहर एक्सरसाइज करें, मतलब अंदर बंद में एक्सरसाइज ना करें, खुले मैदान में सूर्य की रोशनी में या
मैदान में सुबह सुबह एक्सरसाइज करें। गो फॉर अ 30 मिनट्स वॉक, 30 मिनट की वॉकिंग पर जाएं, जिससे कि आप चलेंगे तो सूर्य के संपर्क में आएंगे। ओपन द विंडो विल यू ड्राइव, गाड़ी चलाते समय खिड़कियां खोल दें। पार्क फर्दर फ्रॉम योर वर्क एंड वॉक, अपने काम की जगह से दूर पार्क करें और वॉक करें। जहां आप काम करते हैं वहां से दूर, अगर आपकी गाड़ी है तो वहां गाड़ी दूर आप पार्क करें और चलते हुए जाएं उस गाड़ी तक, ऐसा। ईट अ मील आउटडोर्स, बाहर खाना खाएं। टेक अ विटामिन डी सप्लीमेंट, विटामिन डी के सप्लीमेंट ले सकते हैं। इन्वेस्ट इन अ यूवी लैम्प, अल्ट्रावायलेट लैम्प में इन्वेस्ट करें। ईट फूड रिच इन विटामिन डी, खाना जो खाएं वो विटामिन डी से भरपूर हो। ठीक है, तो ये आपका धूप सेकना हो गया, सनबाथ। ठीक है, अब आगे जो आपका है वो है वॉकिंग ऑन ग्रास। Barefoot walking on grass. Imagine going outside to begin your day and feeling the cool, smooth grass beneath your feet. आपने दिन की शुरुआत करने के लिए बाहर जाने और अपने पैरों के नीचे ठंडी चिकनी घास महसूस करने की कल्पना करें। Most of us have had this simple pleasure at some point. What did you know that it can really have positive effect on your health? अधिकांश हम में से किसी ने कभी ना कभी इस साधारण आनंद का अनुभव लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह वास्तव में सकारात्मक भी होता है और आपके हेल्थ पर क्या प्रभाव पड़ सकता है या क्या प्रभाव पड़ता है घास में टहलने से। गोइंग फॉर अ बेयरफुट स्ट्रोल ऑन ग्रास, समटाइम्स referred to as earthing or grounding, has several health benefits that can improve your body and mind, along with the two being a relaxing experience. घास पर नंगे पैर टहलने जाना, जिसे कभी कभी अर्थिंग कहा जाता है या ग्राउंडिंग भी कहा जाता है, इसके कई स्वास्थ्य लाभ हैं, जो कई स्वास्थ्य लाभ होने के साथ साथ आपके शरीर और दिमाग को भी बेहतर बनाते हैं और आप आरामदायक अनुभव करेंगे। इट माइट बी सरप्राइजिंग फॉर अस टू लर्न दैट दिस नेचुरल प्रैक्टिस हैज़ मैनी हेल्थ बेनिफिट्स ranging from improving your mood to helping with your sleep. हमारे लिए यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि इस प्राकृतिक अभ्यास के कई स्वास्थ्य लाभ हैं, आपके मूड को बेहतर बनाने से लेकर आपकी नींद में मदद करने तक, यानी बहुत से लाभ इसमें मिलते हैं। Here are several unexpected way that developing this habit into a regular ritual can be the best decision for your health. यहाँ कई अप्रत्याशित हैं। इस आदत को नियमित अनुष्ठान में विकसित करने के लिए तरीके आपके स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा निर्णय हो सकते हैं, यानी इसके बहुत सारे लाभ हैं। यदि आप इसको अपनी दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं टहलना, तो ये आपके स्वास्थ्य को बहुत बेहतर बनाएंगे। ठीक है, आगे रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी।
The relaxing properties of walking barefoot on grass are among its most amazing advantages. आप तनाव और चिंता को कम करते हैं। घास पर नंगे पैर चलने के आरामदायक गुण इसके सबसे आश्चर्यजनक फायदे में से एक हैं। It activates particular pressure point on the feet that are linked to different section of the body. यह पैरों पर विशेष दबाव बिंदुओं को सक्रिय करता है जो शरीर के विभिन्न हिस्सों से जुड़ा होते हैं। यानी हमारे पैर के जो कुछ ऐसे पॉइंट हैं, कुछ ऐसे स्विच हैं जिन पे प्रेशर पड़ता है जो हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट से जुड़े हुए हैं। दिस ऑटोमेटिकली हेल्प लोअर स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल। यह स्वचालित रूप से तनाव और चिंता के स्तर को कम करने में मदद मिलती है। तो स्ट्रेस और एंजाइटी दूर होती है। वी प्रैक्टिस अ नेचुरल टाइप ऑफ एक्यूप्रेशर व्हेन वी वॉक ऑन ग्रास। जब हम प्राकृतिक उपचार के एक्यूप्रेशर का अभ्यास करते हैं, हम घास पर चलते हैं। वी वॉक ऑन ग्रास, दिस हेल्प टू रेगुलेट योर नर्वस सिस्टम एंड लोअर्स द रिलीज ऑफ स्ट्रेस हार्मोन्स लाइक कोर्टिसोल। यह हमारे तंत्रिका तंत्र को नियमित करने में मदद करता है, यानी रेगुलेट अच्छे से काम करता है और तनाव मुक्ति को कम करता है। कोर्टिसोल जैसे हार्मोन्स को भी कम करता है। दिस एक्सपीरियंस इज मेड मोर enjoyable by the natural surroundings, peaceful greenery and fresh air, which makes it an excellent way to start that day with clarity. प्राकृतिक परिवेश इस अनुभव को और अधिक आनंददायक बना देता है। यानी जो नेचुरल माहौल होता है, वातावरण होता है, पार्क वगैरह में टहलने जाइए तो ये हमारी हैप्पीनेस को और अच्छा कर देता है, आनंददायक बना देता है। शांतिपूर्ण हरियाली और ताज़ी हवा जो इसे स्पष्टता के साथ दिन की शुरुआत करने का एक शानदार तरीका बनाती है। बेटर एंड इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी। बेहतर नींद की गुणवत्ता। स्ट्रगलिंग टू गेट अ गुड नाइट्स स्लीप। क्या आप रात की अच्छी नींद पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं? ग्राउंडिंग कुड बी द सॉल्यूशन। यानी नंगे पैर घास पे चलना इसका समाधान हो सकता है। वॉकिंग बेयरफुट ऑन ग्रास अलाउ द बॉडी टू एब्जॉर्ब द अर्थ एंड नेचुरल इलेक्ट्रॉन्स विच हेल्प्स टू रेगुलेट द सर्केडियन रिदम। घास पर नंगे पैर चलने से शरीर को पृथ्वी के प्राकृतिक इलेक्ट्रॉन को अवशोषित करने की अनुमति देता है। धरती पर नंगे पैर चलने से हमारे शरीर की इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है जो सर्केडियन रिदम को विनियमित यानी रेगुलर करने में मदद करती है। यानी हमारी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्केडियन रिदम है, वो क्या होती है, उसमें कंटिन्यूटी बनी रहती है। दिस रिदमिक कनेक्शन विद द अर्थ इलेक्ट्रिकल फील्ड कैन पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, a hormone responsible for controlling your sleep wake walk cycle। पृथ्वी के विद्युत क्षेत्र के साथ यह लयबद्ध संबंध उत्पादन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। मेलाटोनिन एक हार्मोन्स है जो आपके सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप पृथ्वी के संपर्क में आते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बढ़ती है, मेलाटोनिन एक हार्मोन्स है
जो नींद की क्वालिटी को बेहतर करता है। इन्हेंसेस मूड एंड इम्प्रूव इमोशनल बैलेंस। मूड बेहतर होता है और इमोशनल बैलेंस यानी भावनात्मक संतुलन बेहतर होता है। फीलिंग अ बिट डाउन, द बेनिफिट्स ऑफ बीइंग इन नेचुरल आर वेरी वेल नाउ टू अस एंड वॉकिंग barefoot ऑन ग्रास टेक्स इट आ स्टेप फर्दर। नेचर में रहने के फ़ायदे हम सभी जानते हैं और घास पर नंगे पैर चलना इसे एक कदम और आगे ले जाता है। यदि थोड़ा उदास महसूस करें तो नेचर में रहने से फ़ायदे भी हम जानते हैं और उस पर चले भी तो और फ़ायदा भी होता है। द सेंसरी experience of touching the earth directly with your feet can help release endorphins, the body's natural feel good chemicals। अपने पैरों से सीधे धरती को छूने का सेंसरी अनुभव एंडोर्फिन को रिलीज करने में मदद करता है। अपने पैरों से जब हमारे पैर धरती से संपर्क करते हैं तो क्या बता रहा है कि हमारे सेंसरी अनुभव एंडोर्फिन को रिलीज करने में मदद करता है, जो शरीर के नेचुरल यानी अच्छा महसूस कराने वाला केमिकल है। एंडोर्फिन जो है वो हमारे शरीर को गुड अच्छा महसूस कराने वाला केमिकल है। दीज एंडोर्फिन्स हेल्प टू एलिवेट योर मूड, प्रमोट फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस एंड इवन एलिवेट सिम्टम्स ऑफ माइल्ड डिप्रेशन। ये क्या करता है, ये एंडोर्फिन जो कि आपके मूड को अच्छा बनाता है, खुशी की भावनाओं को बढ़ाने और हल्के डिप्रेशन के लक्षणों को भी कम करने में मदद करता है। कौन? एंडोर्फिन। तो ये एंडोर्फिन को क्या करता है, बढ़ाता है नंगे पैर चलना। व्हेन यू वॉक बेयरफुट ऑन ग्रॉस योर नेचुरली इंक्लाइंड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, grounding yourself both literally and figuratively। जब आप घास पर नंगे पैर चलते हैं तो आप नेचुरली अभी के पल पर फोकस करने के लिए तैयार होते हैं, यानी आप प्रेजेंट में जीने का प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं और असल में और लाक्षणिक रूप से खुद को ग्राउंड करते हैं, मतलब खुद को ज़मीन पे टच करते हैं, महसूस करते हैं। This can be a powerful tool for coping with everyday stress and emotional turbulence। यह रोज़मर्रा के स्ट्रेस और इमोशनल उथल पुथल से निपटने के लिए एक पावरफुल टूल हो सकता है। एक पावरफुल यानी यदि आप डेली घास पर चलते हैं तो ये आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक अच्छा आपको इम्यूनिटी बढ़ाने वाला एक अच्छा तरीका हो सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। अगली क्लास में हम इम्यूनिटी पढ़ेंगे, इससे इम्यूनिटी बेटर होती है। ठीक है क्लास, तो आज यहीं तक रखते हैं।